हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात की, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाभ अनुपात की गणना, जो नया लाभ विभाजन अनुपात आता है, नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, उसकी गणना कैसे की जाती है। उसमें हमें नॉर्मली ये वैल्यू दी होती है। कौन सी वैल्यू? त्याग अनुपात की। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें दिया होता है और सामान्यतः में इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी नहीं दिया जाता है। तो होता क्या है ये अनुपात? वो अनुपात जिससे फर्म के पुराने साझेदार जब नए साझेदार को लेकर के आते हैं तो अपना हिस्सा जिस जिस प्रोपोर्शन में छोड़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? छोड़ रहे होते हैं, जो बलिदान कर रहे होते हैं, उसी को बोल देते हैं त्याग अनुपात। जो त्याग कर रहे हैं वही त्याग अनुपात हो गया। ठीक, तो जो पुराने साझेदार छोड़ते हैं, नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? त्याग अनुपात। अच्छा, इसका महत्व क्या है? आप सोचोगे कि त्याग अनुपात क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं? तो त्याग अनुपात, देखो, नया लाभ विभाजन अनुपात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नए प्रॉफिट्स आएंगे उनको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, उनको किस रेशियो में सब सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो भी पार्टनर्स हैं। ऐसे में जो त्याग अनुपात है उसका क्या फायदा है? आपको पता है कि भाई इन्होंने इतना हिस्सा छोड़ा, इन्होंने इतना हिस्सा छोड़ा, उसको हम क्यों गणना कर रहे हैं? तो उसकी गणना इसलिए की जाती है, हम लोगों ने देखा था कि जब कोई ऐसी फर्म होती है जो काफी स्टैब्लिश्ड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट्स लेकर के आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस फर्म की गुडविल होती है, ठीक है, उसकी ख्याति होती है। और उस ख्याति की वजह से जो नया साझेदार आता है वो कुछ अतिरिक्त पूंजी लेकर के आता है, जिसको हम लोगों ने बोला था ख्याति के लिए वो प्रीमियम है। ठीक है, गुडविल है, उस गुडविल के लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है। तो जो प्रीमियम वाला पैसा आता है, उस पैसे का विभाजन जो पुराने साझेदार थे उनके बीच में उस तरह से ही होता है जितना जितना वो लोग अपना अपना शेयर छोड़ रहे हैं नए साझेदार के लिए। नहीं आई बात समझ में? जितना जिसने हिस्सा छोड़ा उस प्रीमियम का उतना ही उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और बाकी तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो उस टाइम पर जो प्रीमियम आया उसी को डिवाइड करने में इसकी वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सामान्यतः इसका मान हमें दे रखा जाता है और लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के टाइम पर इसको प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया भी था। अभी भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसमें हम लोग नए लाभ विभाजन की जो अनुपात है उसकी गणना करेंगे, ये हमें दिया होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात हमको पहले से ही दे दिया गया और हमें ये नहीं बताएगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कैसे कर लेते हैं? जो पुराना लाभ विभाजन था, तो अभी आपको जैसे बता देता हूं, मान लीजिए कि दो लोग थे जिनका 3:2 में विभाजन चल रहा था, एक और पार्टनर को लेकर के आ गया, तो उसके बाद से नया विभाजन अनुपात था वो 5:3:1 रह गया। ठीक, देखिए इसमें पहले जो हिस्सा है वो कितना है? 3/5 है। ठीक, बाद में क्या रह गया? 5, 3, 8, 1, 9। तो 5/9 को आप घटा दो तो कितना मिल जाएगा? या आपका आ जाएगा 5 9 45, 9 3 27 और माइनस 9 45, 5 25। तो ये आपको मिल गया 2/45। यानी कि पहले उसको 3/5 हिस्सा मिल रहा था प्रॉफिट में, जो भी पहला पार्टनर था। दूसरी बार क्या मिल रहा है उसको? 5/9 मिल रहा है। तो पहले 27/45 मिल रहा था, बाद में 25/45 मिल रहा है, यानी कि 2/45 इसने त्याग कर दिया। पहले उसको 27/45 मिलता था, बाद में मिल रहा है 25/45, तो 2/45 का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? पुराना लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है और बाद में नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात और पुराने लाभ विभाजन अनुपात से हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, और इससे भी ज्यादा सीधा सीधा हमें नॉर्मली दे रखा होता है। तो उन सारे उदाहरणों को देखते तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो एक उदाहरण है हमारी किताब में, थर्ड चैप्टर का, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं किया हुआ था, उसको देख लेते हैं। राम है और श्याम है, पार्टनर है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2 का। ठीक है, तो राम है और श्याम है, क्या अनुपात है? 3:2। अच्छा, अब इन्होंने घनश्याम को नया पार्टनर बना लिया। ठीक है, तो चलिए नया पार्टनर हमारा घनश्याम आ गया। ठीक, एक मूवी आई थी हेरा फेरी, काफी सही लगती थी, कॉमेडी मूवी थी, उसमें सुनील शेट्टी का नाम घनश्याम रहता है शायद। एनीवेज, राम सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। अब देखो, राम जो है वो अपना 1/4 दे देता है। कितना दे देता है? 1/4। ठीक, और जो श्याम है वो कितना देता है? वो अपना 1/3 देता है। और हमसे पूछा गया नया लाभ विभाजन की आप गणना करो। अब यहां पर देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, त्याग अनुपात। तो हमें पहले ही बता दिया गया है
कि राम अपने हिस्से का 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। किसको देने के लिए? घनश्याम को। और जो श्याम है वो अपने हिस्से का 1/3 कंट्रीब्यूट करना चाहता है। किसको देने के लिए? घनश्याम को। तो यहां पर सेक्रीफाइस कितना कर रहा है कौन? राम अपने हिस्से का 1/4, श्याम अपने हिस्से का 1/3। तो आपको पहले से दिख गया कि ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, सीधे से दिख गया। क्यों? क्योंकि राम कितना दे रहा है उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी यहां पर गणना करेंगे हम। क्या गणना करेंगे? यहां पे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो राम का पहले क्या हिस्सा था? 5, 3 और 2 है, तो 3 2 5 में से 3 हिस्से राम के थे, यानी कि 3/5 था। अब 3/5 था राम का, इसमें से राम ने 1/4 जो है वो दे दिया किसको? घनश्याम को। साथ में घनश्याम को और क्या मिल रहा है? 2/5 था श्याम का, और श्याम ने अपने का 1/3 दे दिया था। तो इसका मतलब ये जो नया हिस्सा बनकर के आया, ये किसका हो गया? ये हो गया आपके घनश्याम का। तो कितना हो गया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 है, नीचे 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/20 धन 2 है, नीचे है 15, 2/15 है। ये कितना हो गया? 60 ले लिया, 20 × 60, 3 × 9, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, तो हो गया 17/60। यानी कि जो नया लाभ विभाजन अनुपात है उसमें घनश्याम को कितना मिलेगा? 17/60। अच्छा, राम को क्या रह जाएगा? राम को पहले तो मिलता था 3/5, लेकिन 1/4 हिस्सा तो राम ने दे दिया। तो इसका मतलब 3/5 से ही अगर आप 3/5 का 1/4 घटा दो, या फिर इसी में 3/4 से गुणा कर दो, तो ये राम का नया हिस्सा आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9, 9/20। अब यहाँ पे 60 वाले अनुपात में है, तो आप क्या कर दो? 3 और 3 से गुणा कर दो, तो आपका हो जाएगा 27/20 या 60। तो राम को जो अनुपात मिला है वो आ गया 27/60। घनश्याम का ये है, लेकिन हमें श्याम का भी निकालना पड़ेगा। श्याम का अनुपात पहले था 2/5 और 1/3 दे दिया था, यानी कि 2/3 श्याम के पास ही रह गया था। तो 2/5 में 2/3 से गुणा कर दिया, तो आपको मिल जाएगा 4/15। इसी को आप 4 और 4 से नीचे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16/60। तो अब जो नया अनुपात आया वो आ गया 27:16:17/60। तीनों में ही है, तीनों को हटा दिया। तो यहां से क्या हुआ? हमने नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि यहां पर जो सैक्रिफाइस करने का अनुपात है वो हमें पहले ही दे रखा है कि 3/2 था, जिसमें से 3 का जो उसका हिस्सा है राम का, उसका 1/4 सैक्रिफाइस करेगा। तो अगर पूछा जाए कि राम ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा वो क्या है? राम ने अपना जो हिस्सा दिया था, तो इसको कितना आप मान लोगे? 3/20। तो 3/20 दिया राम ने और 2/15 दिया था श्याम ने। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो भी प्रीमियम आया होगा वो 3/20 और 2/15 अनुपात में बढ़ जाएगा। किसके किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। ठीक है, अब अगला उदाहरण करते हैं जिसमें हम लोग सीधे सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ही गणना करेंगे। ठीक, अब आते हैं छठे प्रश्न पर, जिसमें रोहित और मोहित हैं जो पार्टनर हैं। 5:3 इनका है। रोहित, मोहित, इनका पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। फिर क्या है? इन्होंने विजय को भी शामिल कर लिया। किसको कर लिया? विजय। बंगाली में इसका नाम रहता है, वाह नहीं बोलते हैं, बा बोलते हैं, और जॉय हो जाता है जय का, तो विजय। ये कोई बंगाली ही बंदा होगा। और एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब जो विजय है, इनको जो नया प्रॉफिट शेयरिंग में इनको 1/7 हिस्सा मिला हुआ है। अच्छा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1, 4:2:1। अच्छा, ये नया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब बोला जा रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है, त्याग अनुपात हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है? बहुत ही आसान है। दो लोग थे, 5:3 उनका था पहले से हिस्सा, फिर उन्होंने एक और पार्टनर लेकर के आ गया, उसका नाम था विजय। और जो नया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो 4:2:1 आया। ठीक, तो पहले सब मिलाकर के 5 और 3 8 हिस्से थे। 8 में से 5 रोहित के पास थे, तो पहले रोहित के पास कितना था? 5/8। बाद में कितना रह गया? 4, 2, 6, 1, 7। 7 हिस्सों में से 4 हिस्से, यानी कि बाद में रह गया 4/7। तो पहले था 5/8, बाद में रह गया 4/7, यानी कि पहले से आप बाद वाले को घटा दोगे तो जितना त्याग किया वो निकल के आ जाएगा ना। बस सिंपल है। 8 सत्ते 56, रासपा आ गया आपका। 7 पर भाग जाएगा, 7 पर 35, और 35 से आप घटा दोगे 7 8 56, 8 चौको 32। तो ये कितना हो गया? 3/56। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो रोहित का जो है वो कितना हो गया? 3/56। अच्छा, अब दूसरी बात देख लेते हैं, मोहित का क्या सीन है? मोहित का है 3/8, पहले था, बाद में कितना रह गया? 2 है, लेकिन 2 कितने में से? 7 हिस्सों में से 2 हिस्से, तो 2/7। इनका भी निकाला, 56 आ गया फिर से। 8 सत्ते 56, 7 × 21,
21 में से आप क्या करोगे, 21 में से 7 8 56 और 8 दूनी 16, 16 को घटा दोगे तो आ गया 5/56। यानी कि 5/56 कौन सा हिस्सा है जो मोहित ने छोड़ दिया, और 3/56 किसने छोड़ा था, रोहित ने। तो रोहित और मोहित का जो हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया है वो कितना आ गया, 3/56 और 5/56। अब मान लीजिए एक बार के लिए कि 80,000 रुपए, ठीक, 80,000 रुपए कौन लेकर के आया, अतिरिक्त प्रीमियम किसने दिया, विजय ने। ये क्या दिया है, ये ख्याति की वजह से दिया है, ये क्या है, अतिरिक्त पूंजी दी है प्रीमियम के रूप में, ठीक है। अगर 80,000 रुपए अतिरिक्त दिया होता तो ये 80,000 रुपए कैसे कैसे किस किस में बांटा जाएगा ये डिसाइड करने की बात आएगी। तो रोहित और मोहित के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 3/56 अनुपात 5/56 बटे 56 दोनों जगह इसको हटा दो तो आ जाएगा 3:5। यानी कि अगर 8 हिस्से होंगे तो उसमें से 3 हिस्सा जो है वो मिलेगा किसको, रोहित को, और 5 हिस्से मिलेंगे मोहित को। तो यहाँ पर 80,000 है, इसका मतलब 30,000 जो है वो मिल जाएगा रोहित को और 50,000 जो है वो मिल जाएगा आपके मोहित को, ठीक। तो ये जो मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। 8वां उदाहरण है हमारी किताब में जिसमें रमेश है और सुरेश है, पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। कौन कौन है, रमेश और सुरेश, 4:3। अब बोला जा रहा है दे एडमिटेड मोहन एज ए न्यू पार्टनर, मोहन को भी बुला लिया, किसको बुला लिया, मोहन को। अच्छा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रमेश, सुरेश और मोहन का वो हो जाता है आपका 2:3:1, ठीक, रमेश, सुरेश और मोहन। अच्छा, अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। हो क्या रहा है कि पहले टोटल हिस्से कितने थे, 7 में से 4 मिले हुए थे रमेश को, तो 4/7 था पहले। बाद में रमेश के पास क्या रह गया, 2, 3, 5 और एक 6, 6 में से 2 हिस्से थे यानी कि 2/6 रह गया। तो 4/7 से आप अगर 2/6 घटाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, रमेश के पास जो पहले था उसमें से आप रमेश के पास जो बाद में रह गया वो आप घटा रहे हो, तो रमेश ने कितना छोड़ा वो निकल के आ जाएगा, और जितना छोड़ा जितना त्याग किया वही त्याग अनुपात है। तो क्या हो जाएगा ये 7×6 42, और आप 7×6 42, 6 चौको 24, 24 से आप घटा दोगे 6 7 42, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा आपको 10/42। ये आपको मिल जाएगा 5/21। ये वो अनुपात है जो रमेश ने छोड़ दिया। अच्छा, अब यहां पर दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है, चलो ये रमेश का हो गया, ठीक है। अब किसका आ रहा है, सुरेश का। सुरेश के पास पहले 3 हिस्से थे, कितने में से, 7 में से। तो पहले थे 3 हिस्से 7 में से, तो 3/7 था। बाद में क्या स्थिति आ गई, 3 हिस्से हैं लेकिन 6 में से, देखो 2 और 3, 5 और एक 6, तो 3/7 से आप 3/6 घटाओगे तो ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। देख रहे हो, 3/7 छोटा है, छोटे से आप ज्यादा घटाओगे तो ऋणात्मक मान मिलेगा। कर देते हैं हम, पहले से बाद वाले को घटाते हैं। चलो क्या हो जाएगा ये 42, 7×6 42 और 6×3 18, नीचे क्या हो जाएगा 6 7 42, 7×3 21, तो आपको मिलेगा -3/42। ये हो जाएगा आपका -1/14। ठीक, सब कुछ सही किया है, 7×6 42, 6×3 18, 6 7 42, 7×3 21, ठीक है। अब एक तो ये ऋणात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार सुरेश का जो हिस्सा है पहले जितना हुआ करता था, नया पार्टनर नहीं आया था, उससे भी बढ़ गया, नए पार्टनर के आने के बाद से बढ़ गया। इसका मतलब सुरेश को फायदा हो गया, सुरेश ने त्याग नहीं किया, सुरेश को फायदा हो गया उल्टा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। तो यहां पर -1/14 नहीं रहेगा, 1/14 गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1/14 का सेक्रीफाइस किया है, ऋणात्मक सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब आपने फायदा ले लिया है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, 1/14 जो है वो इनका हो जाएगा गेन, लाभ हो जाएगा। किसका हो जाएगा लाभ? सुरेश का। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, यहां पर एक और चीज क्या देखते हैं, मोहन को क्या मिला, मोहन को मिल गया आपको 1/6, यही तो है, 2 3 5 और एक 6, 6 में से एक हिस्सा है तो 1/6 हिस्सा मिला। तो एक चीज आप ये देखो कि 1/6 हिस्सा मिला किसको, मोहन को, ठीक। और सुरेश को क्या मिला, सुरेश को भी तो मिला ना, इस बार सुरेश ने दिया नहीं, सुरेश को कितना मिला 1/14। तो आप क्या करो, 1/14 आप सुरेश को मिला और 1/6 मिला मोहन को। तो जो मिले हैं हिस्से अगर आप उनको जोड़ दो तो जिसने हिस्सा दिया था उसको बराबर होना चाहिए। इन्होंने कितना हिस्सा दिया हुआ था 5/21, किसने, रमेश ने। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 14 है और 6 है, 14 3 42, 3 14 3 42, तो 3 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 6 7 42 7, तो ये आ जाएगा आपका 10/42। 10/42 को ही आप 5 2 से काट दोगे तो 5/21 आ जाएगा। तो आपने देखा 5/21 वो है जो
मोहन और सुरेश को मिला करके मिला। मोहन को कितना मिला था? मोहन को मिला 1/6। सुरेश को कितना मिला था? 1/14। इन दोनों हिस्सों को जब मैं मिला दिया तो ये दोनों मिलकर के जो हिस्सा आ रहा है, जो इन दोनों को मिला है, उतना ही हिस्सा रमेश को छोड़ना पड़ा था। तो इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशंस ठीक हैं। यहाँ पे जो नई चीज आई थी वो ये आई थी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो पुराना पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस ही कर रहा हो। कई बार नए पार्टनर को लाने पर पुराने किसी एक साझेदार को फायदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा को भी हो सकता है, लेकिन सबको फायदा हो ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई तो छोड़ेगा। तो यहाँ पर सब कुछ रमेश भाई को छोड़ना पड़ा, सुरेश भाई को भी प्रॉफिट हो गया, और जो नया है तो उसको तो कुछ 1/6 पार्ट मिला ही है, 1/6, तो वो भी हो गया। तो चलिए हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी काफी ठीक से देख लिया है। अब इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, सारे एग्जांपल्स करिएगा, उससे आपको क्या होगा, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।